हेलो नमस्ते। मैं तुषार पोखरकर ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स एमएसपीटी डिप्लोमा स्टूडेंट्स उन्हीं का एक सवाल मुझसे बार बार हो रहा था कि सर डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो मुझे इस सवाल में और भी बहुत सारे नतीजे मिले, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बार बार ये क्वेश्चंस हो रहे थे तो उनमें थोड़ा सा रिसर्च करके मैंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं। उस कंक्लूजन्स का पार्ट 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। 3 ऑप्शंस है एग्ज़ाम होने के लिए। अभी आपको पता है कि हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो दोज आर डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज़ में उन्होंने लॉकडाउन की अलग अलग लिमिटेशंस रखी हुई है, बट इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया इज़ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। तो अभी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री के जो अंदाज हैं वो अलग होने ही चाहिए डेफिनेटली। वो रिस्क नहीं ले सकते हैं एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। तो अभी लॉकडाउन हर स्टेट में है और हर स्टेट में जैसे आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि लॉकडाउन तब तक नहीं हटना चाहिए जब तक उस स्टेट में रेट कम होता हुआ दिखाई दे। कोरोना वायरस से बाधित लोगों का रेट कम होता हुआ दिखाई दे, और ये पॉसिबिलिटी बहुत सारे स्टेट्स में है कि वहाँ पे वो रेट कम हो सकता है। मैं बिल्कुल ही बात कर रहा हूँ हमारे महाराष्ट्र स्टेट की, जहाँ पे बाकी स्टेट के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो पॉपुलेशन एक सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डेंस है। तो देखो, लॉकडाउन की सीमाएं अगर 3 मई तक रखी गई है तो 3 मई से आपको पता है कि लॉकडाउन पोस्टपोन होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो अभी लॉकडाउन अगर बढ़ने वाला है तो डेफिनेटली जो फैसिलिटीज़ है वो तो ओपन नहीं होगी। सो डेफिनेटली उस फैसिलिटीज़ में ही एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आते हैं। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आते हैं तो इट इज़ श्योर दैट वो ओपन नहीं होंगे। ओपन कब तक नहीं होंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर रिसर्च कर रही है कि मैं मेरा ऑर्गेनाइजेशन कितने लिमिट तक ऑन रख सकता हूँ, कितने लिमिट तक ऑफ रख सकता हूँ। अभी एजुकेशनल जोन में आते हैं चिल्ड्रंस, तो वो उस जोन के लिए रिस्क नहीं ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज ऑन हो सकती है, शॉप्स ऑन हो सकते हैं, बट एजुकेशनल जोन ऑन करना इजी नहीं है। जहाँ पे सर्विस होती है उस इंडस्ट्री को ऑन करना इजी नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा, सलून्स हो गए, उसके बाद आपके क्लासेस हो गए, उसके बाद 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इनको ऑन करना इतना इजी नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस जोन्स में है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो स्टूडेंट ज़्यादा है, तो उस एरिया में उनको ऑक्यूपाई करना है आपको, और उस ऑक्यूपाई करने में से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे कॉलेजेस में आ सकते हैं। तो देखो, मेरे पास 3 वेज है जिसका मैंने कंक्लूजन में इसका वे निकाला है। 3 वेज में आपका एग्ज़ाम्स हो सकता है मेरे हिसाब से, और वही 3 जरिए हैं। पहला मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका रेगुलर वे ऑफ एग्ज़ाम के लिए आपको पता है कि 2 मंथ्स में तो, नियर अबाउट 2 मंथ्स में तो ये नहीं हो सकता है। ये मेरा कंक्लूजन है, ठीक है। 2 मंथ्स में ये नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ देते हैं, सेकेंड ऑप्शन के पास आते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ऑनलाइन एग्ज़ाम, जिसके ऊपर हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्क कर रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी किसके ऊपर डिपेंड है, तो जैसे ही कल आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हमारे जो उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री है, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत जी ने ये कहा है कि यूजीसी जो हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूजीसी ने एक कमेटी का गठन किया है, और उस कमेटी को डिसाइड करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप सभी कंडीशंस से वर्क करके जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हमारे सामने लाइए। हर स्टेट को वो पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, और उस बेसिस पे हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी जो टीम है, उनका जो हर यूनिवर्सिटी का एक मेंबर है, वो बैठ के उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो अभी देखो, ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको पता होगा कि आपने कॉलेजेस में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया हुआ है,
ऑनलाइन एग्जाम देते वक्त वॉट एवर डिफिकल्टीज यू हैव फेस्ड, तो ऑनलाइन एग्जाम कॉलेज में ही कंडक्ट करना कितना डिफिकल्ट है। तो ऑनलाइन एग्जाम आप घर पे बैठे हो, आपके पास मोबाइल है, आप हर एक के पास कंप्यूटर्स नहीं है, कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है, तो आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे कैसे। दूसरी चीज़, ऑनलाइन एग्जाम अगर सपोज आप कंडक्ट करते भी हो इन एनी वे, तो आपको ये पता होगा कि जैसे एग्जाम कंडक्ट होता है वहाँ पे सुपरवाइजर्स होते हैं, तो इसका सुपरविजन कैसे होगा, हर स्टूडेंट के ऊपर फोकस कैसे होगा, तो ये उसकी सेकेंड चीज़ होगी। उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं, नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं, तो उसको आप कैसे स्पेसिफाई करोगे। सो दैट मीन्स ऑनलाइन एग्ज़ाम का पॉसिबिलिटी भी बहुत बहुत रेयर है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो अभी इस वक्त इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी को छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, आईआईटी को छोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत कम है पॉसिबिलिटीज़। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात हम छोड़ देते हैं। तो देखो, आपको पता होगा थर्ड ऑप्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, ये हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे होना चाहिए, बट ऐसे हो सकता है, क्योंकि आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो कि अभी के अभी आपका एग्ज़ाम हो, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो बहुत लंबा खींचे, बट ऐसा पॉसिबिलिटी हर गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको पता है कोरोना का जो फैलाव है वो ऐसे हो रहा है कि इट माइट टेक सम मंथ्स। कोई प्रेडिक्शन कर रहा है कि इतने 1000 हो जाएंगे, इतने लैक्स में बढ़ जाएंगे। तो देखो, प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब तक वैक्सीन उसके ऊपर नहीं आता है, मेडिसिन तो है, मेडिसिन के ऊपर बहुत सारे जन वहाँ पे क्योर भी हो रहे हैं, बट द परसेंटेज इज लेस। तो गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं लेना चाह रही है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आता है, तभी वैक्सीन के बारे में आपको कल ही पता चला होगा कि पूनावाला जो एक बड़ी ही केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उस केमिकल ऑर्गेनाइजेशन के वो सीईओ हैं, उन्होंने कल कहा कि हम वैक्सीन बना रहे हैं। तो वैक्सीन वो क्यों बना रहे हैं, उन्होंने इंटेंशन भी क्लियर किया कि वैक्सीन इंडिया में जो बाहर देश से आने वाला है, बाहर कंट्री से आने वाला है, वो कब तक आ सकता है, तो उसके लिए मार्च अप्रैल तक लग सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे बनेगा, वो उस कंट्री में पहले देंगे, और उस कंट्री में देने के बाद उसके ऊपर वो बाहर कंट्रीज़ को उस टेस्टिंग के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर दे विल प्रोवाइड इट टू द अदर कंट्रीज़। तो अभी देखो इंडिया में वो कब आएगा, तो इसलिए वो जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है पूनावाला जी की, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो वैक्सीन बना रहे हैं और उसका वो टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद सितंबर में वो वैक्सीन आएगा, और सितंबर में फिर हमारे पास उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए, सितंबर उसके लिए वो बोल रहे हैं। तो वैक्सीन जब आएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दैट मीन्स अगर कम्युनिटी मेंबर होता तो मैं ऐसे सोचता कि मेरे पास ये थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, और वो थर्ड ऑप्शन ये है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेमिस्टर है, सेमिस्टर पैटर्न, ये 1 साल के लिए, इसी साल के लिए ईयरली पैटर्न में कन्वर्ट कर दे, तो आपका जो पूरा सब्जेक्ट्स है वो आपको एट द एंड ऑफ दिस ईयर, दैट इज मार्च अप्रैल में आपको वो देना होगा। यानी दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स आफ्टर इग्नोरिंग दिस 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद रेगुलर पैटर्न जो है आपका। तो थर्ड पैटर्न बनता है, और थर्ड पैटर्न अगर हो तो ऐसे होगा कि आपका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में पोस्टपोन हो जाएगा, और उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन यानी कॉलेज में जाकर अटेंड करने की पॉसिबिलिटीज़ नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए मुझे तो नहीं दिख रही है। क्योंकि मुंबई जैसे सिटी में, या फिर मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र में सिटीज़, पुणे, औरंगाबाद ले लो, नासिक ले लो, मुंबई ले लो, नवी मुंबई ले लो, यू टेक ठाणे, नागपुर, एवरीवेयर द कोरोना वायरस इज increasing day by day, the cases are increasing day by day। तो अराउंड 3 to 4 मंथ, जितने मंथ्स लगते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन में उसको कम होने में ज़रूर लगेंगे। तो उसके बेसिस पे ये मेरे कंक्लूजन्स थे, और 3 कंक्लूजन्स के बेसिस पे मैंने ये सब वीडियो बनाया है, और उसके बेसिस पे थर्ड कंक्लूजन
मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है कि कन्वर्ट दिस एंड सेमेस्टर इनटू एन ईयरली पैटर्न, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक फाइनल आउटकम मिल जाएगा और उनका जो सोचने का वे है वो बदल जाएगा, क्योंकि सभी को ये एक इंतज़ार है कि ये कब डिसीजन आएगा। आपको पता होगा कि यूजीसी 3 और 4 मई तक ये डिसीजन बताने वाले हैं, तो ये बताने के बाद शायद यही डिसीजंस कुछ आ सकते हैं, या फिर वो सितंबर भी कह सकते हैं, बट सितंबर तक वो रुकेंगे, फिर वो फैलाव देखेंगे, फैलाव कितना हो रहा है। अगर वो फैलाव ज़्यादा हो रहा है तो फिर से उनको एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ेगा, तो पोस्टपोन करके वो नेक्स्ट सेमेस्टर में ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर एज पर आवर रेगुलर पैटर्न जून में या जून एंडिंग में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है। तो अगर सितंबर की हम बात करते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये थर्ड कंक्लूजन जो है ये मेरे हिसाब से बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे डेली अपडेट्स आते रहते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़रूर, बट याद रखना पढ़ाई करना आपका काम है। डोंट मिस द स्टडी। यूट्यूब चैनल्स है, उससे आप जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं आप करो। टेक्निकल नॉलेज उसमें है, यू टेक इट फ्रॉम इट, डोंट वरी अबाउट द एग्जाम्स एंड ऑल। पढ़ाई करते रहो, वॉट एवर मे बी द रिजल्ट्स, ठीक है। जस्ट हैव यूर पैटर्न इंस्टेड ऑफ एन all universities pattern. Have your pattern, decide your patterns at this stage. This is the time to have focus, clear cut focus on your life goals. पढ़ो, अच्छा पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, आपको टीवी देखना है टीवी भी देखो, यू एंजॉय दिस मोमेंट, डोंट टेक एनी रिस्क, डोंट गो आउटसाइड, कोरोना के साथ खेलो मत और उसके आपके साथ खेलने मत दो। आई एम सेइंग एंजॉइंग मीन्स आप को पता है कि ऑलरेडी हमारे जो पुलिस एंड डॉक्टर्स नर्सेस आर टेकिंग सो मच ऑफ रिस्क आउट ऑफ दिस, यू कैन नॉट सी दैट एंजॉय दिस मोमेंट। एंजॉय करने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बट आप होम क्वारंटाइन खुद को कर लो, घर में रहो एंड ट्राई टू बी फोकस ऑन योर गोल्स, उसे एंजॉय करो और बाकी लोगों के लिए दुआ करो। कोई भी रिस्क फ्री नहीं है इस वक्त, ऐसे समझो मत एक भी अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो भी कोई रिस्क फ्री नहीं हो सकता है। ओके, सो डोंट वरी, आई एम नॉट सेइंग कि वरी करो, चिंता करो। चिंता करने के लिए जिसको जो काम, आपका काम पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, आप जाके किसी को बचा नहीं सकते हो। ओके, सो डॉक्टर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट। आवर गवर्नमेंट, मेनली नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी बहुत वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट डू यूर पॉजिटिव।